मैंने कहा था यहीं से आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे, याद आया? कैसे बनता है इन सेंटर, बताइए आप। तो आप जब नहीं आई थी तो आपको पढ़ के आना चाहिए था ना। कैसे, बताइए, हम क्लास समझा देंगे। बताइए, जो लोग नहीं आए थे उनको पढ़ के आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? कैसे होता है इन सेंटर, बताओ पीछे मयंक सा क्या। इन सेंटर कैसे बनता है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। दो, देखो ये भी नहीं आए थे, इनको पता है। अब ये क्लास के साथ चलेंगे और आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा जो लोग नहीं पढ़ के हैं। दो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। उससे रिजल्ट क्या निकलता है? क्या होता है रिजल्ट? फिंगर टिप से होना चाहिए 90 प्लस a/2। बस बात खत्म है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी, मैंने ये कहा था कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर आप इसमें इन सेंटर से इनके परपेंडिकुलर डालते हो तो वो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। अब आगे, ये पुरानी बात थी ना, मैंने कहा था यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो। जो इक्वल डिस्टेंस है इसको सबको आर आर नाम दे दो। दे रहे हो? चलिए, ट्रायंगल एबीसी का एरिया को हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताइए। किसका इसका एरिया लिख सकते हैं? इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया कैसे लिखोगे? हाफ ए इंटू आर। इसका एरिया कैसे लिखोगे? और इसका एरिया क्या हो जाएगा? बोलिए, मतलब जो लोग सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं एडवांस, उनको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? जो केवल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जिनका जैसे नहीं एक उद्देश्य है कि यार अपन को पढ़ना है सीरियसली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से आर कॉमन ले लो, टी प्लस c/2। दुनिया में किसी भी सेफ की अगर हम साइड्स का सम करते हैं तो वो पेरीमीटर आता है, किसी का भी। अगर आप उसे आधा कर दो तो क्या निकल के आएगा? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो इसको हम लोग एरिया को बड़े स्मार्ट तरीके से टीचर्स डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मस्त फॉर्मूला है, और केवल मैं चाहता आपको फॉर्मूला बता देता, लेकिन मजा आता है अपने आप में प्रूफ बताना। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस। कॉपी करो भैया, रेगुलर आइए। अगर आप सीजीएल या कोई एसएससी का या जो भी आपको फायदा मिलेगा आगे तक, मैं बार बार कह रहा हूं। और नहीं तो क्लास पढ़ के आइए जो आपको क्लासेस होती हैं।
कौन सा सेंटर पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? इन सेंटर, और बल्कि इन सेंटर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है और इसकी प्रॉपर्टी भी जान ली। अब जरा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। आप इसमें अगर हम बात कर लें, तीसरा पॉइंट डाल लो, इसको नाम दे दो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। ये आपका तीसरा सेंटर। तो पहले सीख लो, फिर इसकी परिभाषा या डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। ऑर्थो सेंटर ऐसे बनता है, जो ये ट्रायंगल होता है, इसके वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया। देखो सबसे पहले अपने उद्देश्य को समझो, परपेंडिकुलर डालना, बस परपेंडिकुलर डालना। अब वो सामने वाले को दो हिस्सों में बांट रहा है कि ये एंगल बराबर हो रहे हैं, हमको नहीं सोचना है। हमारा एक एम है, मुझे ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डालना है, बस। ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन होगा। क्या करना है? ए से बी सी पे परपेंडिकुलर, दैट्स इट। इसको स्मार्ट तरीके से लिखते भी हैं, AD is perpendicular to BC. C is perpendicular to AB. जहां पे दो परपेंडिकुलर मिलते हैं उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और तीसरा भी यहीं से पास होगा। अगर हम इसे B से AC पे डालेंगे तो 100% वो यहीं से पास होगा। बिंदु जहां पे लंब एक दूसरे को काटते हैं, हाँ, BF होगा। हाँ, BF इज परपेंडिकुलर टू AC। सही है। बिंदु जहां पे तीनों लंब एक दूसरे को काटते हैं उसको लंब केंद्र कहते हैं। पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर मीट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो, फिर इसके बारे में चर्चा हो। ठीक है, बिंदु जहां पे तीनों लंब केंद्र एक दूसरे से मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर मीट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही पता होना चाहिए। अब फिर यार डेफिनेशन के बाद हम लोग बात करते हैं रिजल्ट। जैसे सेंट्रॉइड में हम लोग ऐसे पढ़े हैं, रिजल्ट क्या होता है? 2:1। इन सेंटर में अभी भी मैंने आपको बताया 90 + a/2। उस तरीके से इसमें भी रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट इसका होता है एंगल ए। एंगल ए बेसिकली, और मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं, ये हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। एंगल BAC, आपको दिखा सबको BAC? नहीं दिखा? अबे BA और AC से बना, BA और AC से जो बना है दैट इज BAC। ठीक है, प्लस ऑर्थो सेंटर को ओ नाम दे सकते हो। एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सप्लीमेंट्री तो 5-6 दिन हो गए। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल जिनका की समेशन 180 होता है। अगर सम एंगल का 180 होता है उसे सप्लीमेंट कहते हैं, अगर 90 होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये सब बातें हो चुकी हैं, तो इनको हम लोग धीरे धीरे रिकॉल करेंगे, है ना। अब और आप बताओ और क्या हो जाएगा? एंगल ACB प्लस AOB। फिर बेटा और बताओ। हाँ, ABC, हाँ बिल्कुल, ABC ठीक है। पहले डेफिनेशन, देन रिजल्ट, देन प्रूफ।
पिक्चर एकदम साफ सुथरी है, पैटर्न चल रहा है, बस उस पैटर्न को फॉलो करना है। डेफिनेशन, रिजल्ट, देन प्रूफ। 4 मेन सेंटर होते हैं, एक सेंटर ऐसे ही बोला जाता है, उसको हम बताएंगे। थोड़ा पहले मैं 4 सेंटर पे फोकस्ड हूं, है ना, वो ज्यादा जरूरी है, पहले वो चारों सेंटर क्लियर हो। हाँ जी, तो आइए इसका प्रूफ पढ़ते हैं। प्रूफ के लिए आप डायग्राम वगैरह अलग बना लेना, हम तो भाई उसी में चालू हो जाएंगे। तो जैसे प्रूफ वेरी सिंपल टाइप का है, बस आपको समझना है। आइए देखिए, एक बार फोकस करिए। नोट हो गया क्या सबका? हाँ, नहीं हुआ नोट? कर लो, नोट कर लो। चलिए, अब आपने नोट कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो उससे अच्छा है। ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। क्यों? लीनियर पेयर। रिकॉल करो वर्ड्स, रैखिक संयुग्म। नहीं याद आ रहा है तो भावनाओं से क्लियर हो रहा है, बस बहुत है। याद आ रहा है तो और अच्छी बात है। इट्स ए लीनियर पेयर। हाँ जी, ये क्या है बेटा, आप बताइए। इन दोनों 90 में बड़ा कौन होगा? कौन सा बड़ा 90 होगा, ये वाला कि ये वाला? दिमाग लगाओ। नहीं, बड़ा कौन होगा, ये थोड़ा प्रश्न है, सोचने वाली बात है कि इन दोनों में आखिर बड़ा होगा कौन। ये अपने आप में प्रश्न है। तुम बताओ टोपी वाले, बड़ा नहीं होगा? तुम्हारे हिसाब से बड़ा नहीं होगा? तुम लोग को ये क्वेश्चन ऑकवर्ड टाइप का नहीं लगा थोड़ा सा? बहुत लोग बगल से अपने पड़ोसी पूछ रहे हैं, यार सच में ऐसा होता क्या? ने 90 रखा है, बोले इनमें बड़ा कौन है? 90, बोले एडवांस है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। आपका सही जवाब था, है ना, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, आप सबको एक आकृति दिख रही है, AEOF। पहले बताओ दिखी? नहीं दिखी, अब तो दिख गई। ये एक चतुर्भुज है, इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यस या नो? पक्का? चतुर्भुज है। अब देखो, मैंने चतुर्भुज तो मैं सबसे लास्ट में आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, पहले मैं ट्रायंगल की बात पढ़ाता था, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वाड्रिलेटरल में ही होता है, और सर्कल इंटरेस्टिंग है। तो ट्रायंगल के बाद हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो भले मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 90x4 होता है। मैंने शायद सही बोला है। अब आप रट के गए, 360 ऑप्शन में था, 4 समकोण, बोले ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, तो भैया समझो, बुद्धि लगाओ। 360 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, 360 होता है। अगर मेरे भाई 360 हुआ, तो आप मुझे बस इतना बताइएगा, 360 अगर हुआ तो इसमें से 2 एंगल तो 90-90 कंफर्म है। 4 लोगों के पास 360 रुपए हैं, और हमें कंफर्म है कि 2 लोगों के पास 90-90 है, तो इनका समेसन 180 रुपए हो गया। बाकी जो 2 बचे, कंफर्म हो गया कि नहीं कंफर्म हो गया? तो कंफर्म है, कंफर्म है। क्या कंफर्म है? एंगल BAC प्लस एंगल EOF इक्वल्स टू 180। इज इट ओके? मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये कंफर्म है। ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा? 180। अब आप सोच रहे हो सर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ करना है BOC, मतलब आपको बताना है ये वाला कोण और ऊपर वाला कोण, इसका समेशन 180 होना चाहिए। आपने तो ये प्रूफ किया। अरे पगले, सीधा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट,
बचपन में सबसे पहले यही समझ में आया था। तो ये अगर ये इसका हमने प्रूफ कर दिया तो ये किसके इक्वल है? तो हेंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब इसका अगर प्रॉपर मुझे लिखना है स्कूल के हिसाब से, एकेडमिक के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे बीएससी प्लस इसको रिप्लेस करेंगे इस एंगल से, उसके बगल में लिखेंगे, नहीं एचपी नहीं, उसके बगल में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आया? अमन नहीं आया तुमको अभी? सिद्धार्थ सोया ना करो, एक्टिव होके आया करो और टास्क लिया करो। अभी सर अर्थमेटिक में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो एडवांस सोच रहे हैं अभी कैसे मैनेज करें। जीवन ऐसे ही कभी कुछ नहीं होता है। जैसे आप समझिए, जैसे 60-70% सिलेबस के बाद लोगों को मुझे लगता है प्रॉपर एसटी देना शुरू कर देना चाहिए। कहते नहीं नहीं अभी तो मेरा पूरा ही नहीं हुआ है, अभी तो 100% जीवन में कुछ है ही नहीं है। हम लोग आइडियल चीजें केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि 100% है, ऐसे जीवन में रियलिटी में नहीं होता है। वहां पे आइडियल इक्वेशन वगैरह नहीं हम लोग पढ़ते थे, लेकिन रियल में कुछ 100% हम 100% हम नहीं आपको पढ़ा रहे हैं। और बताओ 100% नहीं पढ़ा रहे हैं, हम रोज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पता नहीं कैसे लोग कॉन्फिडेंस से कह देते हैं कि हम 100% आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब कैसे बताएं? इतने बड़े आईआईटी के प्रोफेसर एचसी वर्मा कहते हैं भाई मैं तो 100% नहीं बताता हूँ, सिंपल सा बताता हूँ। इतने बड़े मतलब जिन्होंने मतलब एक तरीके से कितने लोगों को निकाला, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने उनके अंडर में। कल मैं उनका देख रहा था तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब हमारा कोई उनसे वो नहीं है, हमारा तो मैथ्स है, बल्कि अब तो कोई वो भी नहीं कोई वैसे, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ नॉर्मली हम लोगों ने कब सीखा, किस एज में बताओ? अच्छा हाँ, 9th में सीखा। उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि आप जब पैदा हुए थे, जब आपके पास अकल आई थी, तो न्यूटन का पहला वाला नियम आप तभी सीख गए थे, फर्स्ट लॉ। और ये प्रूफ भी किया था, कभी बताएंगे कैसे प्रूफ किया था, और बात भी उनकी बड़ी जेन्युइन लगी मुझे। ये होते हैं टेक्निकल लोग, मतलब और इतने अच्छे से प्रूव किया, बिल्कुल बैल बुद्धि वाला इंसान भी समझ जाए, है ना, जिसको नहीं भी नॉलेज। बोले जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद थोड़ा सा 2-3-4 महीने 5 महीने 10 महीने में उसके पास जब भी थोड़ी बहुत अकल आती, वो सबसे पहले न्यूटन का पहला वाला नियम जानता है, पहली चीज। देखा करो कभी कभी उनके वीडियो, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़ा मजा आएगा। मतलब अभी तो खैर आप कब सीजे वगैरह लगाए तैयारी करो, मतलब ऐसे ही कभी, मतलब फर्जी चीजें देखने से अच्छा है उनको देखो, मजा आता है। ज्ञान की भी बातें करते हैं प्लस इंटरेस्टिंग, साइंस वाले हो तो बहुत मजा आएगा भाई। क्लियर है बिल्कुल ये? इसका प्रूफ बताएं आप, इसका बताएं। एक हो गया, ऑर्थो सेंटर खत्म, इतना छोटा सा था, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। अब आते हैं चौथा सेंटर। चौथा सेंटर क्या है गरिमा जी बताइए, क्या नाम है इसका? सर कम, जिसका सर कम हो उसे हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। यही तो डेफिनेशन है, लिख मत लेना। सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर को पहले तो हिंदी में लिखा जाए, इसे कहते हैं परिकेंद्र, ठीक है। लंब केंद्र को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, आप लोगों ने लिख लिया था ना पूरा, वो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र हिंदी में बोल ही दिया था। अब बात होती है सरकम सेंटर। बहुत आराम से समझिएगा कि सरकम सेंटर, हम बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, और डेफिनेशन अपना अपना सबका तरीका होता है। स्कूलों में पहले डेफिनेशन लिखाई जाती थी, उसके बाद डायग्राम बनाया जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि पहले डायग्राम बता के समझा दिया जाए, उसके मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने मेरा अच्छा तरीका है कि पहले चीजें समझ लें। जैसे हम लोगों को कोई भी चीज, जैसे हम लोग देहात क्षेत्र के हैं तो कोई भी चीज पहले समझाई जाती थी, फिर उसके बाद उस पर चीजें प्रूफ वगैरह कराए जाते थे। मैथ्स में तो बहुत होता है, तो डेली लाइफ से बहुत कनेक्शन होता था। अब जैसे ये ट्राइंगल है, तो सबसे पहले ये इस साइड का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है।
अब आप बताइए, कोई भी साइड जब होती थी, एक लाइन सेगमेंट होता था, जैसे बी और सी है, तो इसका हम लोग कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे? एक वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल वाला हम लोग कॉन्सेप्ट बचपन में बहुत अच्छे से क्लियर होता, एक ये वाला, इसको तो हम लोग जादू बोलते थे। आपने पता नहीं क्यों नहीं किया, आधे से ज्यादा लेकर दो चाप लगाते थे, फिर इधर से लगाते थे और फिर इनको मिला देते थे, और उसके बाद वो जो प्रसन्नता होती थी कि ये दोनों बराबर भी होते थे और ये एंगल किया, आप सबने किया होगा जितने लोग यहाँ बैठे हो, चाहे हंसी मजाक किया हो चाहे सीरियस हो किया जरूर होगा। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, भुजा का लंबार्थक, मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। नई बात समझ में आ रही? परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी। अब मान लो ये एक साइड है बी और सी, अब बताओ ये लाइन क्या है? इस साइड का बाइसेक्टर, इस साइड का, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहां पे बात होती है साइड से खेला होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत लोग थोड़ा सीरियस पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, तो थोड़ा मुझे भी लग रहा है और अच्छा बताया जाए। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और अगर हम इस लाइन को ऐसे बाहर, ऐसे मतलब बाहर क्या मतलब अंदर बाहर कहीं भी ये एक्सटेंड करें, इसको इधर कर दें, इसको इधर बढ़ाते जाएं, तो क्या ये ए से गुजरेगा? पता नहीं, ये दिस इज आंसर, पता नहीं, दिस इज एक्चुअली आंसर, पता नहीं है। सब कोई समझ गए? गुजर भी सकता है, नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर गुजर गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम बताएं, यही चीजों में घंटे घंटे बिताए हम लोगों ने, आंखें खोल के पूरे उत्साह के साथ, और जब तक एडवांस पढ़ो तब तक सुबह नहा धो गया हो और दिमाग एकदम चक रहेगा, बिल्कुल एक्टिव, आप समझिए, ठीक है, मतलब बिल्कुल एनर्जी के साथ। 8 बजे की क्लास है तो गरिमा 7 बजे उठ जाओ, तो एनर्जी जो बहुत रहेगी। आप अगर 7:45 पे उठेंगे तो वो माइंडसेट ही नहीं हो पाएगा, है ना? या फिर भाई कुछ होते हैं टैलेंटेड, भी हमने देखे हैं, बिल्कुल होते हैं। 3 इडियट में नहीं दिखाया गया, रात भर पार्टी करी उसके बाद आके क्लास ले रहे हैं, मतलब, और मतलब बहुत सारी चीजें होती है, तो वो होते हैं कुछ यूनिक लोग होते हैं। चलो भाई, तो इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, सेम वही चीज, जरूरी नहीं कि सी से मिले। अब जहां पे दो परपेंडिकुलर मिले हैं भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, जहां पे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मिले, उसी पॉइंट से आपने फिर से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ सर्कम सेंटर। पक्का? कुछ लोग इतना ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं, बोले सर एक सेकंड, इसको नापिए, ये और ये थोड़ा सा चेंज आपका लग रहा है। भाई भावनाओं की भी कदर करो, आर्ट नहीं पढ़ा रहे, मैथमेटिक्स पढ़ाने हैं, तो वो चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हमने भी मतलब ऐसे समझाया है रफली, एक तरीके से रॉ मटेरियल दिया है आपको, है ना? अब प्रयास करो, गलत सही जो भी होगा आप प्रयास करिए, बिल्कुल दबंग क्षेत्र के हैं आप, तो आप दबंग तरीके से बोलिए, बोलिए, हाँ बोलो, प्रयास करो कि क्या क्या बोल सकते हैं, अगर किसी को आपको समझाना हो क्लास 6-7 के बच्चे को। नहीं, तीनों एंगल बाइसेक्टर बेटा अगर मिलते हैं तो आप सोचो, उसे तो हम लोग कहते हैं इन सेंटर कहते हैं। हाँ, अभी जो आते आते पढ़ाया था वही वाली चिप लगी है क्या? हाँ, साइड बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, हल्का सा यहाँ पे एरर है, आप परेशान हो, आपसे पूछ चुके हैं, अब नहीं पूछे, है ना? साइड परपेंडिकुलर, ऐसा बिंदु जहां पे भुजाओं का लंबार्धक मिलता है। हिंदी वाले ऐसे लिखो यार, रफ एंड टफ, ये भाषा में व्याकरण मत देखना, गलत सही हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, गणित पढ़ा रहा हूँ। ऐसा बिंदु जहां पे भुजाओं का लंबार्धक मिलता है, उसे परिकेंद्र कहते हैं। आया कि नहीं आ रहा है? भुजाओं का लंबार्धक मिलता है, उसे परिकेंद्र कहते हैं। पॉइंट वेयर perpendicular bisector of sides meet, point where perpendicular bisector of side meet is called circumcenter of triangle.
इसकी परिभाषा में एक चीज और लिख लो, इसकी परिभाषा के साथ इसका लक्षण भी लिख लो, बल्कि हमने इन सेंटर में लक्षण बाद में लिखवाया था, इसमें भी एक लक्षण होता है। अभी इस रिजल्ट की बात नहीं हो रही, थोड़ा मैंने यहाँ पे चीजें स्वैप करी हैं, रिजल्ट थोड़ी देर बाद। क्या लिखा? बिंदु जहां पे तीनों भुजाओं का लंबार्धक मिलता है उसे परिकेंद्र। फिर आगे लिखिए, परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी सदैव समान होती है। परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी सदैव समान होती है। अंतःकेंद्र में क्या था? अंतःकेंद्र से भुजाओं पे जो लंब डाला जाता है वो समान होता है, और परिकेंद्र में तीनों शीर्षों से दूरी सदैव समान होती है। डिस्टेंस फ्रॉम सर्कम सेंटर टू ऑल इट्स वर्टिसेस, ये प्लूरल हो गया वर्टिसेस। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर टू ऑल इट्स वर्टिसेस आर ऑलवेज इक्वल। तथा इसे परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। हिंदी वाले ऐड कर लो, लिख ही रहे हो तो आज हम लिखवा ही दे रहे हैं। तथा इसे परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, एंड इट इज कॉल्ड सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। और ब्रैकेट में कैपिटल आर लिख लेना, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, ब्रैकेट में कैपिटल। और फिर ये बच्चों डायग्राम बना लेना। ये बनाना, ये तो मैंने ऐसे आपको हंसाने खिलाने के लिए बताया था, ये सब ना बनाना। अगर बना लिया तो हटाना भी नहीं। मान लो आप चोरी छुपे बना रहे थे तो कोई बात नहीं, है ना, नोट करिए आराम से अच्छे से। सभी शीर्षों से बेटा दूरी बराबर होती है ना, तथा इसे परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और ब्रैकेट में कैपिटल आर लिखना है। बनाइए डायग्राम अच्छे से। नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं नोट्स ज्यादा अच्छे बनाइएगा, और जिनके पहले से बने हैं उन नोट्स को एक बार आप सामने रखते हुए ऐसे पढ़ लेंगे तो पक्का होता जाएगा और ज्यादा। अगर कुछ उसमें आपको अलग लिखे तो अलग बना भी लिख भी सकते हैं। जो लोग कह रहे थे अभी इसमें सर सीटें नहीं मिलेंगी, क्या मिलेंगी? रुक जाओ, अभी कहा है, थोड़ा धैर्य रखो भाई, माहौल गर्म होने दो थोड़ा, अभी ठंडा बहुत चल रहा है ना, इसमें अभी कहानी बताना, अभी परेशान ना हो। जिन्होंने बोला वो लगा नहीं पाओगे, है ना, रुक जाओ, मिलेंगी, सब में मिलती हैं सीटें, सब में मिलती हैं, सीट मिलेगी आपको, मिलेगा सब, बस आप तैयार रहिएगा। अब जो मैंने आपको बोला है, जो चीज मैंने आपको बोली है, वो उसको थोड़ा हम लोग लिखते हैं अलग ढंग से, या मैं तो इसकी, मेरे पास कई सारे कलर हैं, आप भी ऐसे कलर है ना यूज करो। बोर्ड नहीं था तो एक बच्चे ने हमको ला के कलर दिए थे, अभी संडे में उसे बात भी हुई थी, मैं आपको बता रहा था शुभम से, तो उसने पूरा लाल हरा सब कलर ला के हमको दे दिए थे। सर ऐसे लिखिए तो उससे हम कुछ लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, व्हाइट बोर्ड पे था। चलिए खैर, तो ये आप समझ पाए मैंने क्या बनाया, और ये कैपिटल आर, दिस इक्वल टू दिस, और इसे हम लोग, मतलब आप कह सकते हो OA, ये ज्यादा अच्छा है, ऐसे OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू। जितना आप पता ऐसे चीजों में, ऐसे मतलब जितना इस ढंग से लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहता क्या, मैं आपको इसका एक बहुत साफ सुथरा डायग्राम बना दे रहा हूं, साफ सुथरा, एक अच्छा, मतलब सजा के आपको दिखा दिया जाए। ये लो, ये O जो है वो सर्कम सेंटर है, और ये बेटा इक्वल है, ये सजावट के साथ दिख गया, आया कि नहीं आ रहा है, इसको आपको समझना है। और अगर ऐसा है तो हम लोग यहां पे ऐसे रख कर ऐसा एक सर्कल बना सकते हैं जो इन सभी शीर्षों को, ठीक है सर्कल, बहुत खराब भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, आया कि नहीं आ रहा है, ये इसीलिए इसे सर्कम, मतलब सब, अब आप जब इन्वॉल्व होगे तो सब कुछ क्लियर होगा। व्हाई वी कॉल इट सर्कम सेंटर, व्हाई वी कॉल दैट वन इन सेंटर। उसमें उसमें हमने बनाया था अंदर सर्कल बनता है, नहीं बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे इसलिए हल्का सा ऐसा लगा, मैंने ऐसे ऐसे नहीं बनाया था,
कोई बात नहीं, हो सकता है उस दिन ना पढ़ के आया हूं, ये होता है ना, ये इन सेंटर को बताता है, ये चीजें होता है। तो सर क्या करें, कैसे नोट करें, ये पहले नोट करें। अब एडवांस पढ़ रहे हो, थोड़ा तो आप एडवांस होना चाहिए, आपको देखना है कैसे क्या नोट करना है, क्या चीजें। क्या लगता है सरकम सेंटर में मैंने आपको क्या नहीं बताया? रिजल्ट, रिजल्ट तो बताया नहीं अभी, कि बताया है? अब रिजल्ट बताने वाले हैं, आइए। इसका रिजल्ट मैं इसमें ऐसे बता रहा हूँ एक्चुअली। जो ट्रायंगल, मतलब ये, हाँ, एंगल बीओसी, एंगल बीओसी दिख रहा है, ये भी आपने पढ़ा है 10th में सबसे ज्यादा, 9th में सबसे ज्यादा। एंगल बीओसी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। आधा किसने बताया? हमने तो नहीं बताया। परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने का कोण का, यही तो होता है कि नहीं होता? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, ये होता है। तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे। और बताओ क्या बनेगा रिजल्ट? AO 2 टाइम्स ऑफ AO 2 टाइम्स ऑफ एंगल, दिस इज द रिजल्ट। खत्म बात। प्रूफ, ये सर्कल में भी आप पढ़ोगे, ये सर्कल में भी आप पढ़ोगे, बल्कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है सर्कल में। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। बेटा तुम रेगुलर क्यों नहीं आते हो, सो जाते हो? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हो गया नोट सबका? ओ सरकम सेंटर है, ओ एक सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर से अगर हम तीनों वर्टेक्स मिलाते हैं तो क्या होते हैं? इक्वल। अब आप देखो, मैं आपको प्रूफ बताने जा रहा हूं। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बच्चों इसको आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो। अच्छा मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मैंने नहीं बताया। कभी भी कोई ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं, मैं इनको लिखवाऊंगा, मैंने इस बार नहीं बताया, मैं बहुत, ये भी बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बताना चाहिए मुझे, ये मेरी गलती है। इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम सब मानव है लेकिन नाम तो है ना, ये से नो, है ना? तो वैसे ही इनका भी अपना टोटल नाम होते हैं, एक 3 एंगल के हिसाब से होते हैं और 3 आपके होते हैं साइड के। प्रॉपर मतलब बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, इन्वॉल्व कर लेंगे इसको, अभी कभी भी बीच में बता देंगे, अभी देखो सकता है अभी बता दें, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रूफ में इसकी जरूरत है तो पहले इनको जान लेते हैं, सिर्फ इनको जान लेते हैं। तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसकी क्या खास बात होती है
कि जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? यस या नो? आप समझो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या लगता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है? गरिमा नहीं है आज भी 750। सबसे पहले तो आपने खोपड़ी लाई थी, नहीं है। बोले अरे आप मतलब हम तो आप तो उधर देख रहे थे, हमने आपसे लोगों से कैसे बताया, टीचर की आंखें कैमरा सब लगे होते हैं। अब आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 360/2 होता है, 180 होता है, 180 होता है, 180 है ना? तो जब 180 होता है मेरे भाई, तो 70 और 40 110, तो ये कितना हुआ? ये 70 हो गया। अब आपने टीचर से पढ़ा है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस होता है। अब इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब थोड़ा एक्टिव होके पढ़ो, ये तो चिंटू वाली थोड़ी बात है कि हमेशा तुमको भाई हम बार बार कह रहे हैं, जो फोटो दिखाई जाए भैया उसको ध्यान से थोड़ी देर देखते रहो, विचारते रहो, कल का थोड़ा सा मेकअप उतरे तब भी पहचान पाओ। अच्छा हाँ ये था, नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए आपको अलग अलग डायग्राम बनाए जा रहे हैं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। बताओ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये जब ऐसा है तो ये एंगल अगर मान लो x है तो ये भी एंगल क्या होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अब आपने हमसे एक नियम पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो बेटा ये एंगल, ये बताया था, और सब तीनों में बढ़ा के बनाए थे, बताया है ना? तो बताओ ये एक्स है, एक्स है, तो ये एंगल क्या हो गया? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कंफर्म? बगल में हो, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है समद्विबाहु, तो ये एंगल अगर y है तो ये क्या हो गया यार? ये y y, तो ये क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल क्या है और ये क्या है? 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, तो ये वाला एंगल इसका क्या हो गया? 2 गुना हो गया। यही तो प्रूव करना था। कैसे नहीं समझ में आ रहा क्या? फिर क्या सर्कल बनाए तभी समझ में आएगा? सर्कल तो बना ही है, इसको आपको समझना है। आया कि नहीं आ रहा है? तो देखिए अपने आप में एक प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। इंटरेस्टिंग, हर एक अपने आप में क्वेश्चन बन रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। बोलिए, सहमत हैं आप? आ गया? तो इस प्रकार से आपको चारों सेंटर का ऊपर ऊपर का आइडिया मैंने दे दिया है। थोड़ा सा गहराई में गए हैं, अभी और भी थोड़ा बहुत सारी चीजें क्वेश्चन के साथ सीखते हो।
बहुत सारी चीजें तो मुझे लगता है क्वेश्चन के साथ इंसान ज्यादा सीखता है, और रिजल्ट वगैरह सब क्वेश्चन के साथ साथ करते करते याद हो जाते हैं। आप बात समझिए, कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके होती हैं। तो मैथ्स में प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, वो जब आप करोगे तो हो जाएगा। प्रोसेस तो आपने भी देख लिया है सब कि ये चीजें ऐसे होती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तभी वो फायदा करेगा, है ना। आपकी जैसे दाल बनाने की प्रोसेस आप पढ़ लो, और जरूरी नहीं कि आप दाल बहुत अच्छी बना लो, जब 2 4 5 बार बनाओगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा, इतना ही नमक डालना है, इतनी ही हल्दी डालनी है, वो रेशियो सेट हो जाता है। भले उसमें प्रॉपर सब कुछ लिखा हो, उतना करोगे तो नहीं उतना अच्छा बन पाएगा, या बन भी सकती है भाई, कुछ कहा नहीं होता, लेकिन तो प्रैक्टिकल, वो इसमें प्रैक्टिकल में बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये 4 सेंटर तो हो चुके हैं, अभी इन 4 सेंटर के बारे में बहुत कुछ बाकी है, उसको आपको समझ लेना है। ये मैं आपको जो भी मुझे लग रहा था मैं भूल गया बताना, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, इसको दो, मतलब ट्रायंगल को एक होता है एंगल के बिहाफ से बांटना, एक होता है साइड के बिहाफ में। एंगल के बिहाफ से जब आप बांटते हो तो 3 कैटेगरी हो जाती हैं। वो 3 कैटेगरी ये होती हैं कि अगर एक ये ट्रायंगल है और इसके तीनों के तीनों एंगल 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 90 से, वैसे भी इस इवन की एंगल में भी मुझे ये बताना चाहिए, लेकिन बड़ी बेसिक बातें हैं, कुछ चीजें बेसिक हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे, है ना, रफ एंड टफ में। अब रफ एंड टफ ही वाली बात हो गई। कोई एंगल 0 से 90 के बीच लाई करता है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, कौन सा? मतलब इसका नाम है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, हिंदी वाले बच्चे इसको कहते हैं न्यून कोण। बोलो जानते हो कितना? और जब 90 से, अब मैं थोड़ा लो, बताने वाला ये था, अब हम एंगल में चले गए थोड़ा सा, तो प्लीज कंफ्यूज ना होना, आपको बता दे रहा हूं। जब 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोणीय कोण, अधिक कोण बोलते हैं। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की हिंदी क्या होती है? हाँ, वृहत कोण। ठीक है, वहा कोण अलग है। ये 3 चीजें आपको पता है। उसके बाद मतलब ये कुछ एंगल के बारे में बेसिक चीजें हैं, ये क्लास 6 7 में बच्चों को बताई जाती है। आपको पता है कि थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो इसका नाम क्या होता है? जीरो एंगल। कौन सा एंगल? देखो, कोई शर्माना नहीं, जिसको ना पता हो धीरे से नोट कर लेना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपके लिए लिख दे रहा हूं। अगर ये 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 180 आ जाए, इंग्लिश यहाँ पे सही है, स्ट्रेट एंगल है, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसे रिज कोण कहते हैं। सरल कोण आसान सा शब्द है, रिज कोण जो है, मान लो आ गया क्वेश्चन, ऐसे आ गया, रिज कोण का 33% बताओ, अब तुमको रिजु कोण नहीं पता है, आ गया तुम्हारे, मान लो सिपाही का पेपर कोई देने गया, वहां पे लिख के आ गया रिजु कोण का 40% क्या होता है। अब रिजु कोण क्या होता है, तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। इसे हिंदी में रिजु कोण कहते हैं, बाकी स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और सरल कोण भी आपने सही बोला है, लेकिन मैं वो वाला लिख रहा हूं जो वाकई में जहां पे कंफ्यूजन होता है, रिजु कोण। इंग्लिश सच में यहाँ पे बहुत सही है, स्ट्रेट एंगल, मतलब स्ट्रेट, दिस इज द स्ट्रेट एंगल। तो अगर ये तीनों ही एंगल इसके 90 से कम होते हैं तो इस ट्रायंगल का क्या नाम हो जाता है? एक्यूट एंगल। और बस आगे ट्रायंगल लगा दो, बराबर बात है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल,
बेटा आप बताइए, क्या कभी किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 हो सकते हैं? नहीं तो क्यों नहीं? एग्जैक्टली इनका आंसर सही है। ये बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी ट्रायंगल में कभी भी दो एंगल 90 नहीं हो सकते हैं, होगा तो एक 90। अच्छा, एक अगर 90 हो गया तो आप बताइए ये दोनों एंगल आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट होंगे? कैसे बताइए? अगर नहीं तो ये 45 हो जाएगा। शायद आप पता नहीं सही बता रहे हैं नहीं। अगर ये 90 है तो इनका समेशन भी क्या होगा? और जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं? तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल कह देंगे। अगर एक एंगल आपका जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। फिर आपको पता होना चाहिए एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल और केवल एक कोण 90 से ज्यादा हो सकता है। एंगल इसको कहते हैं 90। इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिकोणीय त्रिभुज। बहुत सारी बातें और भी होंगी लेकिन पहले हम लोग कल इसी को जस्ट आगे बढ़ाएंगे यहीं से। और उससे पहले तुम लोगों के पूरे चारों सेंटर की डेफिनेशन सुनेंगे, ठीक है? और वो डेफिनेशन जब सुनेंगे तो ये साथ में डंडा रहेगा। मैं इधर यहाँ पे कुछ कपड़ा वपड़ा लगा लूंगा जिससे क्या है ये हाथ में जब आपके लगे तो कोई ब्लड ना है ना। और बाकी ये आप देख लें, ये सबको दिख रहा है ना? ये चीज मैं सुनूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पक्का पूरा चारों याद करके डेफिनेशन, रिजल्ट और प्रूफ के लिए किसी को यहाँ बुलाया जा सकता है, ठीक है? और सच में लगता है, मतलब वाकई में लगता है, बहुत ठीक ठाक लगता है। आप कहो तो अभी डेमो दे के दिखाएं। तो मैं सीरियस बोल रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है एडवांस वालों को थोड़ा टाइट करना चाहिए, क्योंकि एडवांस अगर आपने सोचा है पढ़ने का तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर एक सीरियसनेस है, लेकिन वो आपकी थोड़े सा आलसपन की वजह से आप पीछे हो जाते हो, है ना? इसलिए मुझे लगता है ये काम श्री गणेश कर दिया जाए एडवांस मैथ से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।